Welcome friends, I Shabazz Khan welcome you all on our channel Excellence Learning। आज हम जमात दहुम की यूनिट 1 की पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर जो कि जे मोर्स के ज़रिए लिखी गई हैं उसके पार्ट 3 में आपका इस्तकबाल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हमने देखा कि पोएम का रिसाइटेशन, उसका तर्जमा और उसी के साथ में हमने हमारे दूसरे वीडियो के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ देखी हैं जो कि वर्कशॉप से रिलेटेड थी। अब हम उसी वर्कशॉप की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी। प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर। यू मे यूज़ द फॉलोइंग गाइडलाइंस। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा कि हमको एक एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर तैयार करना था इंटरव्यू का। अब हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि उसमें किन किन एलिमेंट्स का हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हमको 10 क्वेश्चंस तैयार करने हैं एक सक्सेसफुल टीनेजर का इंटरव्यू लेने के लिए। चलिए, हमें सबसे पहले तो नाम लिखना है, नेम ऑफ़ द इंटरव्यूवी यानी जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, नेम ऑफ़ द इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो उन दोनों के नाम। उसके बाद टॉपिक यानी कि आप किस टॉपिक पर, किस मौजू पर उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। पर्सनल इंटरव्यू है, रिसेंट का जो कोई वाक़या अगर उनके साथ गुजरा है उस पर इंटरव्यू ले रहे हैं आप। स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनकी किसी कामयाबी का इंटरव्यू ले रहे हैं, या बिज़नेस से रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड है, या आर्ट्स से रिलेटेड उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये आपको मौजू मेंशन करना है। उसके बाद आपको वेन्यू यानी जगह बतानी है कि आप इंटरव्यू उनका जो कंडक्ट कर रहे हैं किसी भी सक्सेसफुल टीनेजर का, तो उस जगह को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे कि आप इंटरव्यू उनका स्टूडियो में ले रहे हैं, टीवी चैनल पे ले रहे हैं, ऑडिटोरियम पे ले रहे हैं, या कहीं और। इसके साथ आपको तारीख़ मेंशन करनी है, तारीख़ डालनी है, डेट जिसे कहते हैं हम। उसके बाद वक्त डालना है कि सुबह के 10 बजे, 11 बजे, या दोपहर में 2 बजे, 3 बजे, या शाम में 6, 7 बजे, 8 बजे, जो भी वक्त आप मुनासिब ले रहे हैं। AM PM के साथ में, AM जो कि मॉर्निंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, और PM जो इवनिंग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, नून के बाद, दोपहर में 12 के बाद, रात में 12 से पहले तक। ठीक है, ओके। और ड्यूरेशन आपका जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं उसका वक्त कितना होगा ये आपको वहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह आपको टोटल 10 क्वेश्चंस डालने हैं, तो जिसमें आपको यस नो टाइप के क्वेश्चंस और WH टाइप के क्वेश्चंस मिक्सअप करने हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि यस नो टाइप कौन से होते हैं और WH कौन से होते हैं। इसके बाद आपको प्लेस अ प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चन। जब भी कोई क्वेश्चन पूछें आप तो उससे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मालूमात के साथ में उनके साथ जिक्र करें। कन्वर्सेशन शुड साउंड लाइक अ रियल इंटरव्यू। आपकी आवाज़ बिल्कुल इस नौइयत की होनी चाहिए कि आप एक हकीकी इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी का आप मकालमा कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपको पर्सनल क्वेश्चंस का भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पर्सनल, फैमिली से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड जो होते हैं वो क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो प्राइवेसीज़ होती हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो सब नहीं पूछने चाहिए। और इसी के साथ में अवॉइड वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर लैंग्वेज। डिसेंट लैंग्वेज में हमको इंटरव्यू कंडक्ट करना है। चूँकि हम स्टूडेंट्स हैं, लर्नर हैं, तो एक लर्नर को यही बात ज़ेब देती है कि वो डिसेंट लैंग्वेज यूज़ करे ताकि उसके अंदर एक्सेलेंसी पैदा हो। ओके, चलिए नेक्स्ट वन, द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमें क्या बताता है? रीड द पोएम, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर 12 to 15 सेंटेंसेस का जिक्र किया है, बट जो हमारा न्यू पैटर्न है पोएम एप्रिसिएशन का, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसको आज यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और उस पॉइंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मार्क्स मेंशन किए जाते हैं। तो उस
एतबार से हम एप्रिसिएशन देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट होता है टाइटल ऑफ द पोएम। तो हमारी टाइटल ऑफ द पोएम आप जानते हैं, अगर आप इस टाइटल ऑफ द पोएम के आगे उस पोएम का नाम लिख देते हैं, जैसे टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ टीनेजर्स प्रेयर, इसी तरीके से आपको पोएट का नाम लिखना है तो पोएट का नाम भी इसी तरह लिख सकते हैं आप। और राइम स्कीम आपको मेंशन करनी है, तो राइम स्कीम अगर आपने प्रॉपरली मेंशन की राइमिंग वर्ड्स के साथ, तो आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सेलेंसी की तरफ ले जा सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम और थीम, मरकज़ी ख़याल, अगर हम देखें तो हमारी पोएम का जो टाइटल है यही मरकज़ी ख़याल है, लेकिन इसमें जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि एक टीनेजर किस तरीके से प्रेयर कर रहा है, दुआ कर रहा है कि खुदा हमें किस रास्ते पे हमारी रहनुमाई कर, और किस रास्ते पर हमको चला, और किस रास्ते से हमें बचा, कौन कौन सी चीज़ों से बचा। ऐसे ही अगर 2, 3, 4 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस अगर आप लिखते हैं तो ये आपका सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होगा। चलिए, और इसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में जो मेंशन की गई हैं आपको उसी तरह लिखना है। ओके, सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंपोज अ शॉर्ट प्रेयर इन इंग्लिश आस्किंग गॉड to guide you in your teenage years, and later you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic form। यानी कि अब आपको क्या करना है, एक शॉर्ट प्रेयर तैयार करनी है इंग्लिश में, जिसमें आपको खुदा ताला को आपको ये दुआ मांगनी है कि वो आपकी टीनेजर में आपको गाइड करे, हेल्प करें, और इसके बाद उसको आपको राइम देना है, एक पोएटिक फॉर्म में मेंशन करना है। ठीक है, तो हम पहले अपनी जो दुआ है उसको हम एक एक लाइन में लिख लेंगे, 6, 7, 8, 10 लाइन जितनी भी हम लिख सकते हैं खुद से इंग्लिश में उसे लिख लेंगे। फिर हम उसको पोएटिक फॉर्म के अंदर मेंशन करने की कोशिश करेंगे, 4-4 लाइन के स्टैंजा बनाएंगे, और इसी के साथ हम उसमें राइम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। राइम, जैसे कि आप जानते हैं कि राइमिंग वर्ड्स इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है, टेक, मेक और सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी, मी, इस तरह से। तो हमें ये भी करना चाहिए कि हम उसे राइम प्रॉपर मेंशन करने की कोशिश करें। इसके लिए अगर हम चाहें तो सेंटेंस को डिसऑर्डर भी कर सकते हैं, तो वो खुद एक फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाती हैं, जैसे कि आप उसे इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। ओके, सो आप ये भी ज़रूर कोशिश करें, और ऐसी ही कोशिशें हमें एक्सेलेंसी की तरफ ले जाती हैं, और हमारा भी यही एक ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को लॉन्च करने का कि हम लर्नर्स में भी एक्सेलेंसी पैदा कर सकें। ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। लुक अराउंड इन योर विसिनिटी, your family, friends, neighbors, classmates, etc. and write about any 4 teenagers who have made a name of themselves by doing themselves extraordinary। अब आपको क्या करना है, आपके अतराफ़ में मेंबर्स में इसमें कोई हो, या फिर फ्रेंड्स में से, आपके पड़ोस में से, या आपके क्लास के कोई अहबाब दोस्त हों जिन्होंने एक अपने ही तौर पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, आपको उनके बारे में कुछ डिटेल्स मेंशन करनी है। ये भी हमारी एक एक्टिविटी है, ये हमारी डायरी के लिए भी काफ़ी, यहाँ प्रोफॉर्मा आपको दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, टेबल फॉर्मेट, तो इसमें आपको मेंशन करना है टीनेजर्स ग्रुप, फैमिली के हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, क्लासमेट हैं, उनके नाम लिखना है, और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल टास्क उन्होंने किया है वो आपको मेंशन करना है। ओके, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑन योर एक्टिविटी बेस्ड। तो हमें इस वीडियो को इस तरह से देखना है कि हम एक एक्टिविटी पर्सनली कर रहे हैं, ताकि हम अपने अंदर और ज़्यादा परफेक्शन पैदा कर रहे हैं, एक्सेलेंसी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इस दौर में और हर दौर में हर कोई एक्सेलेंट बनना चाहता है। तो एक्सेलेंट बनने के लिए कीप वॉचिंग द एक्सेलेंस लर्निंग, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड लाइक एंड शेयर and comment. Part 4 coming soon. Thank you very much. Have a good day.